स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एआई इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है जो ह्यूमनॉइड रोबोट के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि समझिए हम लोग मास प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत चीज़ें, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो सिर्फ इस बात पे चल रहा है कि मास प्रोडक्शन होने लगा है, तभी आप कपड़ा पहन सकते हैं, तभी आप खाना खा सकते हैं, सारा चीज़ मास प्रोडक्शन का रिजल्ट है। और यहाँ पे समझिए हम लोग अभी भी मास प्रोडक्शन में आप जनरली क्या सोचते हैं, ऐसे रोबोट्स हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है, वो है और वही डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी वर्कर्स हैं, अभी भी काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारे और फील्ड में भी ह्यूमन वर्कर्स लगते हैं। और उसका कारण ये है अभी का टाइम अगर आप देखेंगे कि वो डायनेमिक और केओटिक नेचर को हैंडल कर पाते हैं। क्योंकि आप समझिए आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको कपड़ा सिलने का दिया गया है, हर बार एक ही तरह का डिज़ाइन नहीं आएगा, हर बार एक ही तरह का पैटर्न नहीं आएगा। जैसे कि अगर आप एक ये करते हैं, कार बनाने वाली ये बनाते हैं, रोबोटिक्स बनाते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही मॉडल बना सकता है। और अगर आपको चेंज करना है, ज़्यादा भी नहीं कुछ बोला, जैसे मान लीजिए फोर्ड की एक गाड़ी है, फोर्ड F-150 और फोर्ड 250 बनाना है, तो उनको पूरा चेंज करना पड़ेगा, रोबोट्स को फिर से रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप ह्यूमन रखते हैं, जैसे मान लीजिए आप सोलर फार्म ये बना रहे हैं, सोलर पैनल्स बना रहे हैं, और सोलर पैनल में होता है कि नहीं अभी छोटा पैनल बना रहे हैं फिर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ह्यूमन आराम से एडजस्ट कर लेगा, एक दो बार का ट्रेनिंग कीजिए, काम खत्म, आगे बढ़िए। तो ये सारी एबिलिटी जो है ह्यूमन की, अडाप्ट करना डेक्सटेरिटी के साथ, ये एक बहुत बड़ा टूल है। तो अभी जो हमारा ओल्ड स्कूल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, जहाँ पे आप मशीन लगाते हैं बड़े-बड़े काम करने के लिए, ये स्टैटिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है? आप जैसे बोले ना कि आपको 1 करोड़ पीस बनाना है गाड़ी का, उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको सोचना भी नहीं है, वो सॉर्टेड है। लेकिन वहीं बोलते हैं ना कि सर मैं फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ गाड़ी का, जैसे अभी हम एक फैक्ट्री से आए हैं, वहाँ पे इंजेक्शन मोल्डिंग होता है एल्युमिनियम पार्ट्स का, तो बार-बार अलग-अलग पार्ट्स बन रहे हैं, मशीन वही है। मतलब आपका मोल्ड के लिए है, मोल्ड में आप अलग-अलग कैविटीज़ डालते हैं, वो अलग-अलग पार्ट्स बनता है। लेकिन वो पार्ट्स अलग है, उसको अलग तरीके से ये करना पड़ता है, क्या बोलते हैं, डिटैच करना पड़ता है, उसका स्प्रूस ब्रेक करना पड़ता है, बहुत सारा स्टेप्स होता है। तो ये सारा ह्यूमन आँख मूंद करके हैंडल कर लेगा, रोबोटिक्स नहीं कर पाएगा। मतलब अभी जो पुराना, जो आप जैसे आपको बोलते हैं ना नॉर्मल रोबोटिक्स, जो 90s से चल रहा है, वो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग को चाहिए कि जो हमारी इच्छा है और ज़रूरत भी है, वो है कि अब फ्लेक्सिबिलिटी हो। यानी ये सिस्टम ठीक है, यहाँ तक ले आए, यहाँ से आगे के लिए हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? वही इंसानियत का जो फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी होता है कि आपका ये जो बंदा है, ये बना रहा है, सर आप मतलब हमको ये पैनल का आप डायमेंशन दिए, वो पैनल हम बनाएं, वो अब बड़ा पैनल का डिमांड हो गया, ठीक है, और बड़ा पैनल बना देते हैं। तो रीप्रोग्राम, बहुत सारा फचांग करने की जरूरत नहीं, कपड़ा सिलने वाले में हो जाए। तो ये सबसे शुरू में हम लोग जो किए थे मास प्रोडक्शन का, एक था कि एक को कई बार बनाओ, जैसे कि फोर्ड का टी मॉडल बनाना है, उसको कई करोड़ पीस बनाओ। वहां से आगे हम लोग ये रोबोटिक्स में अब आ रहे हैं हम लोग को कि ठीक है सर, मास प्रोड्यूस अभी भी करना है, यानी कि पर पीस का दाम कम होना चाहिए, लेकिन एडजस्टेबल हो, अडाप्टेबल हो। वो अभी का सिस्टम नहीं ठीक से, मतलब वो गाड़ी अभी पूरा खुला नहीं है। तो अब बात करते हैं हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर पे ये समझिए कि ये हम लोग को पता बहुत पहले से था कि ह्यूमनॉइड बॉडी कैसे बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग टीवी में देखे होंगे, दूरदर्शन में भी देखे होंगे, होंडा ऑसिमो करके एक रोबोट बनाया था ईयर 2000 में। बहुत बड़ा बात था, मतलब होंडा अपना पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाह रहा था। वो जितना लिमिटेड था और अभी जितना आपको चाइना में मार्केट में मिल जा रहा है, डिस्कशन ही नहीं है, पछता ही। मतलब ये जिस टाइम ऑसमो था उस टाइम एक बहुत बड़ा बात था कि आपका नी जो है ये इतना कम एंगल रख पाए थे, क्योंकि नी सीधा, इंसान का सीधा नी जो आप देख पा रहे हैं कि इंसान सीधा नहीं रहा, वो एक्टिव बैलेंसिंग होता है। यानी कि मैं ऐसे खड़ा नहीं हूं, मेरी बॉडी ऐसे ऐसे गिर रही है। अब बोलेंगे अगर आपको मैं सेंसिटिव मैट पे खड़ा कर दूं जो आपका दिखा पाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, यानी लोड कहाँ पे चल रहा है, वो हमेशा ऐसे डोलता रहेगा। इसीलिए इंसान वॉक करने में इतना कम एनर्जी खाता है। तो हमारी बॉडी गिर रही है और वो उसको बैलेंस करे, क्योंकि नी एकदम सीधा है और चार तो है नहीं, मतलब सिर्फ दो पे खड़े हैं। तो ये रोबोट्स में डाल पाना, मतलब ईयर 2000 में बहुत मुश्किल था, मतलब कि लोग ट्राई भी नहीं कर रहे थे। आप देख सकते हैं बॉस्टन डायनामिक्स का बहुत शुरू का रोबोट्स देखिए, उसमें नी हमेशा फोल्डेड रहता था, फिर नी अब ऐसे स्ट्रेट कर दिया, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा कि नी सारे स्ट्रेट हो गए हैं, यानी कि आपका रोबोट रियल टाइम मैनेजमेंट कर रहा है खड़ा होने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा बात हो गया कि मोटर जो है
उसका डेवलपमेंट इतना हो गया, उसमें इनकोडर्स इतने अच्छे हो गए, उसका टॉर्क कंट्रोल इतना सॉलिड हो गया कि ये अब हो गया है, मोटर हो गया, ठीक है। फिर हो गया मोटर, तो एक चीज़ होता है, दूसरा होता है आपका बैटरी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, यानी असमो के टाइम में निकल कैडमियम पे चल रहे थे, वो तो नहीं जाएगा ना ज़्यादा दूर, तो अब हम लोग आगे लिथियम टेक्नोलॉजी। अब फर्क पड़ता है कौन कंपनी क्या यूज़ करे, कोई निकल मैग्नीज कोबाल्ट यूज़ करे, कोई उस पर आपको लिथियम आयरन फॉस्फेट यूज़ करे, डिपेंड करता है। लेकिन लिथियम के चलते वो खाता भी खुल गया, मोटर आपका सॉर्ट कर दिया कि हम उतना फास्ट, उतना प्रिसाइज और उतना पावरफुल, वो सॉर्ट कर दिया। हाइड्रोलिक आपका पावरफुल बहुत होता है लेकिन फास्ट नहीं होता है, न्यूमेटिक आपका ये फास्ट होता है, पावरफुल भी होता है लेकिन कंट्रोलेबल नहीं होता है। तो मोटर्स मतलब अभी के टाइम में मेजॉरिटी डिज़ाइन जो आप देखेंगे वो रोबोटिक्स में रहेगा, मोटर बेस पे। कारण वही है, मोटर ऑलमोस्ट सब चीज़ मैनेज कर लेता है। मतलब वो किसी भी जैसा ये नहीं, मतलब न्यूमेटिक जितना फास्ट नहीं होगा, हाइड्रोलिक जितना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन अगर उसका ओवरऑल कवरेज देखें कितना चीज़ को ये मैनेज कर पाता है, तो मोटर बहुत अच्छा है, इसीलिए हर कोई अब मोटर्स पे चले गया है। फिर हो गया आपका पावर सिस्टम भी हो गया। फिर अब आता है मिनिचराइजेशन ऑफ सेंसर, यानी आसमो जिस टाइम बनाया जा रहा था उस टाइम अगर आप किसी को बोलते हैं कि हमको ऑप्टिकल जायरोस्कोप दो, बोलते सर इसका आधा बॉडी अट जाएगा उसमें। अब कोई ध्यान भी नहीं देता, छोटा छोटा यूनिट आता है। तो और अभी हम लिटरली एक कंपनी का देखें, स्टार्टअप का बात कर रहे हैं, वो एक चिप के अंदर बना देना चाह रहे हैं ऑप्टिकल क्या बोलते हैं जायरोस्कोप, जो बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के बहुत सारे सेंसर हो जाए, आपके मोबाइल फ़ोन में आता है, ध्यान भी आप नहीं देते हैं कि उसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ये सब है। ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब इतनी सुन आता है। अब इतना आने लगा कि आप लिटरली हर जॉइंट पे दे सकते हैं, यानी वो हर जॉइंट का फीडबैक ले सकता है। इनकोडर सब अब ऑलमोस्ट सारे मोटर में आने लगे हैं, तो वो भी पॉसिबल हो गया। और ये सारा जो इकोसिस्टम है, सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं हो रही कि अच्छा सेंसर सस्ते हो गए, नहीं नहीं सर, एक चीज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का मिक्स आप देखोगे तो आपको दिखेगा। जैसे कि आपका बैटरी आप लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते बैटरी में खूब डेवलपमेंट हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है। ड्रोन के डेवलपमेंट के चलते छोटे छोटे हाई पावर मोटर का डेवलपमेंट खूब हो गया, बहुत बढ़िया बात है। मोबाइल स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी डालने के चक्कर में बहुत सारे टेक्नोलॉजी मिनिचराइज हो गए, वो भी आपको मिल गया। मिसाइल उसाइल को बेटर बनाने के चक्कर में ऑप्टिकल सेंसर्स काफ़ी सारे चीज़ के बेटर हो गए, वो भी आपको मिलने लगा। तो बहुत सारा चीज़ जो है, जो बोले ना 2000 में, ईयर 2000 में ड्रीम नहीं कर सकते थे, मतलब होंडा के इंजीनियर को उस टाइम का आप ये रोबोटिक्स दिखाइए कि भैया ये अलीबाबा पे आप खरीद सकते हो, वो बोलते कहाँ फूक रहे हो भैया, कौन सा वीड है, हमें दे दो। तो जो सपना भी नहीं देख सकते थे ईयर 2000 में, वो अभी आप खरीद सकते हो। किसलिए? टिकट एंड गो, टिकट एंड गो, लोड मत लो, टिकट एंड गो। तो हार्डवेयर बहुत डेवलप हुआ है और मैं देख रहा हूँ, मतलब ये आसिमो मेरे बचपन से दिमाग के मेमोरी में रखा हुआ है, इसीलिए आपको पता है। अब बात करते हैं, वो तो हो गया हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर में डेवलपमेंट हो गया। एआई में क्या हुआ? तो एआई में ये तो पता ही, अभी मार्केट में पूरा कबूम चल रहा है, बूम नहीं कबूम चल रहा है। तो हार्डवेयर जो है, यानी कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिकली कंप्यूट कोर, वो अभी बहुत ये हो गया, क्या बोलते हैं, पावरफुल हो गया, क्योंकि डिमांड है, कंपटीशन है, धड़धड़ा के सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पावरफुल हो गया। फिर एक्सेसिबल हो गया, यानी कि अब कॉलेज के बच्चे लोग भी ऐसा ऐसा कंप्यूट हार्डवेयर ले सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अभी नहीं बात कर रहा हूँ जो दाम पागल हो गया, थोड़ा 1-2 साल पहले रख जाइए, वो हार्डवेयर होंडा के सुपर कंप्यूटर्स में नहीं होता था 2000 में। तो और वही समझिए, हम ज़्यादा साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपका 1800s की, हम बात कर रहे हैं 26 साल पहले की। मैं बात कर रहा हूँ अपने जन्म से पहले की, उसके बाद की। तो हिसाब वही समझिए कि इतना एक्सेसिबल हो गया है हार्डवेयर, और फ्लेक्सिबल भी हो गया। आप चाहिए सर हमको छोटा सा चाहिए, मिल जाएगा। अब नहीं सर मेरे को बड़ा चाहिए, मिल जाएगा सर, अलग अलग साइज आपको मिलेगा। और उसका साइज का फायदा क्या है? जैसे मान लिया आप रोबोट बना रहे हैं, तो आपको 2 कोर सिस्टम रखना है, एक उसका मैकेनिकल मोशन है और एक उसका बात करने का सिस्टम है, अगर आप चाहते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन का। अगर ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहते, जैसे फैक्ट्री बॉट है, तो आप बोलोगे सर मैं इसको एक सर्वर रखता हूँ, सर्वर से मैं बात करूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, ये सब बॉट्स क्या करें, और सर्वर उसको कन्वर्ट कर देगा कमांड में, और कमांड उसको दे दिया जाएगा रोबोट को रहेगा कि भाई फिजिकल कैनेमैटिक्स जिसे कहते हैं, इनवर्स कैनेमैटिक, फॉरवर्ड कैनेमैटिक्स, ये सारे कैनेमैटिक्स का कैलकुलेशन वो एआई कर लेगा और समझ लेगा कि कहना क्या चाहते हैं। तो ये सेपरेशन के लिए आपको 2 अलग अलग हार्डवेयर चाहिए, ये आजकल मिलता है, आप चाहें तो आराम से ले सकते हैं। छोटा सा लो पावर बेसिक हार्डवेयर लीजिए जो चलने फिरने का काम कर ले। विजुअल प्रोसेसिंग आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो ठीक है, तो उसके लिए अलग से कोर ले लीजिए। फिर आप चाहते हैं कि उससे बात कर सके, तो सर वो तो बड़ा कंप्यूट मांगेगा, उसके लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते हैं, ये सब अवेलेबल है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ, AMD का इवेंट हुआ अभी रिसेंटली, उसमें दिखा रहे हैं। सिर्फ एनवीडिया नहीं, बहुत कंपनी है, बहुत के पास बहुत सारे टूल हैं। तो ये सारा समझ लीजिए कि किसी भी फॉर्म फैक्टर, हमको बड़ा सर्वर चाहिए, ले जाओ, हमको छोटा चाहिए, ले जाओ, बहुत छोटा चाहिए, खरीद लो, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें अभी बहुत ब्रेन पावर लगाया जा रहा है, यानी कि हर फील्ड, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी मुंह हाथ धो के पड़ गया है। यानी कि अभी के टाइम में टैलेंट का आपको कोई टेंशन नहीं है। तो अभी रैपिड ग्रोथ वाले फेज में है, यानी कि
एआई का जो मैथ है वो 1980 से पता है, नोबेल प्राइज़ उसी के लिए दिया गया है रिसेंटली। तो बहुत पहले से पता था, लेकिन हार्डवेयर उतना अच्छा नहीं था। तो ये जो जंप हुआ वो हार्डवेयर के जंप में हुआ, और धड़ धड़ करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो अभी इतने लोग फील्ड में घुसे हुए हैं, इतने मतलब समझिए कलेक्टिवली इतना ज़्यादा ब्रेन पावर डाला जा रहा है फील्ड में कि जो ग्रोथ हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स में, शॉकिंग है, शॉकिंग। और यहाँ पे समझिए कि हम लोग उस जगह पे आ गए, अभी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपका मेच्योरिटी हो चुका है, सेल्फ ट्रेनिंग हो चुका है, इंप्रूवमेंट हो चुका है। यानी कि आप बोलिए रोबोट को कि ये आइटम सॉर्ट करो, ये आइटम उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है। क्या ये एआई कर सकता है अभी? हाँ। ये तो आप काफ़ी साल पहले थोड़ा मोड़ा मेहनत करके कर सकते थे। अब ये छोटे छोटे बॉट्स आए, आपका आराम से वो आइटम उठा के इधर कर देगा, बोले उसमें क्या बात है। ये सीख लेगा कि कैसे करना है। यानी कि वो जितना बार ये करते जाएगा वो सीखते जाएगा, भैया मैं कम से कम वाट कैसे कंज्यूम करूं अपने मोटर में। वो देखेगा, मतलब शुरू में पाथ मान लीजिए ऐसे 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 डाल रहा है, ठीक है, पूरा पाथ। फिर अगर नहीं भैया पैराबोला डाल देते हैं ना, स्मूथ मतलब एक्सेलरेशन डीसेलरेशन ये करके कर देते हैं, तो कम से कम एनर्जी लगेगा। ये वो खुद ब खुद करेगा, आपको नहीं प्रोग्राम करना। आपको प्रोग्राम करना, मैं चाहता हूँ यहाँ से सामान सेलेक्ट, सामान को उठाओ और यहाँ डाल दो, वो खुद ब खुद कर लेगा। मतलब जो ट्रेनिंग है वो कर लेगा, इंप्रूवमेंट भी कर लेगा। तो ये होने लगा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2025 2026 का, ये होने लगा है। और अभी कहाँ पे है, मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो अगर आप ऐसे समझिए कि अभी जो बॉट्स आप खरीद सकते हैं मार्केट में, वो ऑलमोस्ट चाइल्ड लेवल तक पहुंच चुका है। यानी कि जैसे बच्चे लोग से क्यों फैक्ट्री में काम करा देखो, उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस आपकी डेक्सटेरिटी चाहिए। रोबोट की डेक्सटेरिटी आ चुकी है। एआई बस उसको वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दे रहा है कि थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, अरे थोड़ा हाथ उठ घुमाना है, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते कि किसी को बॉक्स उठाना है अमेजोन का, उसमें तो ऐसे नहीं कि बस उठा लो। इसीलिए देखिए अमेजोन का अगर वेयर हाउस रोबोट से देखेंगे, वो वैक्यूम से उठाता है, क्योंकि उस हाथ से अगर आपको दे दे कि पकड़ के उठा लो, बहुत मुश्किल है, बहुत ब्रेन लगता है आजकल। लेकिन वो अब होने लगा कि भैया ये फिंगर्स वाले जो आप रोबोट्स देख रहे हैं बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कर पाना कि भैया मैंने सामान देखा, उसके हिसाब से मैंने फिंगर एडजस्ट किया, फिर पकड़ा, फिर उठाया, बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा चीज अब हो रहा है। यहाँ पे समझिए हम लोग दिखा सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन भी रोबोट्स फॉलो कर सकता है। मतलब कुछ कुछ रोबोटिक्स उस लेवल पे छू रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि सॉर्टेड नहीं है, लेकिन छू रहे हैं, जहाँ पे आप बोल सकते हो आई नीड दैट आइटम, ब्रिंग इट हियर। वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ह्यूमन ब्रेन के लिए, एआई के लिए ये थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं था 2010 तक में, कि मतलब एक बॉट के अंदर आप सेल्फ कंटेंट कीजिए, ये नहीं कि सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है बैकग्राउंड में काम कर रहा है, नहीं, ये पॉसिबल है। तो एआई का ग्रोथ अभी बम बम हुआ है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग का। एआई का भी वही रूल है जो कंप्यूटर का रूल है, गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि एआई के हाथ में अब ब्लड आ चुका है, तो यहाँ पे वही समझिए कि प्रॉफिट मार्जिन जो हो सकता है अगर आप एक ऐसा वर्कर रोबोट बना सकते हैं, वो बहुत मैग्निफिसेंट है। वो नंबर इतना बड़ा है कि उसको गिनने का कोई मतलब नहीं है, वो मैग्निफिसेंट है, मतलब कि सर गिनते नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कोई सामान महंगा है, कैसे जानते हैं, गेट कोट उसका प्राइस आता है, प्राइस नहीं लिखा रहता है, वही समझ लीजिए इसमें कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट इक्वल्स यस, आप सॉल्व कीजिए, यस प्रॉफिट आएगा। तो सब लोग पड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत तरीके से मेहनत किया जा रहा है। जैसे एक तरीका है कि वर्चुअल वर्ल्ड बनाया जाए, जो कि गेम इंजन का इस्तेमाल करके, फिजिक्स इंजन का इस्तेमाल करके, जिस पे एनवीडिया काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, कि उसमें वो इन्वायरमेंट में वो ट्रेनिंग करेगा, उसमें आप मॉडल डालेंगे, जो मॉडल आपका रोबोट का है, और उसको सिमुलेशन धड़ 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 करके करते रहेंगे, और वो रैपिड इंप्रूवमेंट दे देगा। और बहुत जगह पे है कि इंसान को ही पैसा दे दिया जाए, जैसे इंडिया में कि इंसान के सिर पे आप कैमरा लगा दे रहे हैं, और वो कैमरा आपका रशिया यूक्रेन वॉर में भी बोला था कि यूक्रेन इतना अच्छा बॉट्स क्यों बना पा रहा है, कारण वही है कि उनके पास रियल ट्रेनिंग डेटा है। तो यहाँ पे भी लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा दीजिए, जिसमें कई हजार घंटे का सिमुलेशन नहीं, सीजीआई नहीं, एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा कि सर वर्कर यही करते हैं, वो धड़धड़ा के प्रोग्रेस करने दे देगा। तो वही समझिए ह्यूमन डेक्सटेरिटी ऑलमोस्ट, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारे रोबोट से देखिएगा, वेयर हाउस रोबोटिक्स, अगर वो वैक्यूम का इस्तेमाल करके काम कर रहा है कि ये कर रहा है, तो ये अभी भी ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे हैं कि पुराना वाला रोबोटिक्स से अभी काम चला है। जो ह्यूमन हैंड बना रहे हैं उनसे आपको डरने की जरूरत है। अगर ये बना लिए और ये काम करने लगा इंसान के लेवल पे कि भैया हम मतलब लिफाफा है, लिफाफा इसे उठा लेंगे, बड़ा सामान है 2 हाथ से उठा लेंगे, ये बहुत बड़ा कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट है। ये सब करने के लिए इंसानी हाथ को देखना है, इसीलिए ये सारे कैमरा हाथ देखने के लिए बनाए, हाथ कैसे प्रोसेस कर रहा है। और हम लोग ऑलमोस्ट छूने पे हैं कि आप हटा सकते हैं इंसानी हाथ की जरूरत को।
तो वही समझिए बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। हार्डवेयर में भी मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ओवरऑल बॉडी का तो डेवलपमेंट हो गया, नी स्ट्रेट हो गए, लेकिन हैंड अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, बम बम होते हैं। लेकिन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मतलब बोले ना दिल्ली दूर है, मुझे को दिख रही है दिल्ली कहाँ है। तो मैं कहूँगा कि 10 साल के आसपास में कंपनीज आराम से मतलब अभी 2026 चल रहा है, 2036 में मैं देख सकता हूँ कि ये सब रोबोटिक्स इतने हो जाएंगे कि आपको जब तक बहुत लो सैलरी वाला जगह नहीं है, जहाँ पे मान लीजिए आपको रोबोट ही बहुत महंगा पड़ेगा, वहाँ पे आप वहीं पे ह्यूमन बचेंगे, नहीं तो बाकी सारी जगह में सर फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ बाकी सब जगह पे इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। क्योंकि एक ट्रिक और भी खुल जाता है, जैसे कि अभी एक बंदे का मैं देख रहा था, वो लेथ मशीन पे मतलब वर्कर्स को दिया हुआ वो एक मेटल से एक वॉशर टाइप बना रहा था, उसमें इंसान का इस्तेमाल कर रहा था। हमको ये थोड़ा ऑड लगा कि ऐसा क्यों कर रहा है। हम अभी अपना अहिरावत मोटर्स के लिए हम लोग खोज रहे थे 9 एक्सिस मशीन, तो है मशीन, और वो आराम से ये पार्ट पूरा ऑटोमेटिक करेगा कि मतलब रॉ स्टॉक आया, काट वूट के पूरा फाइनल करके निकाल देगा पार्ट। तो रावत उसका दाम देखे, तब समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं कि आप ऐसा लीजिए, मतलब लेथ लीजिए जहाँ पे चीज़ का दाम 5 करोड़ के आसपास आ जाता है, वो आप लिटरली 2 से 3 लाख की मशीन में वही काम कर सकते हैं, बस इंसान चाहिए। वो इंसान अगर आप 4-5 लाख रुपए के अंदर निपटा सकते हैं, तो 5 करोड़ की मशीन की उतनी ज़रूरत नहीं होगी। अब बोले उतना धीरे होगा, ये बात एकदम सही है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। और ऐसा आप 4-5 मशीन लगा दीजिए, बात बराबर हो जाता है। तो हिसाब वही है कि ये मुझे दिख रहा है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि मे बी कुड बी हो, मे बी, सर दिख रहा है 10 साल, और 10 साल भी मैं शायद ज़्यादा ही बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इसका डेंजर का। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे एक इंसानियत का एक बहुत बड़ा कमी सामने आ रहा है कि हम लोग की सोच उतना आगे नहीं चल रही है जितना चलना पड़ेगा, ताकि हम इससे सुरक्षा कर सकें। मतलब सोच ही फंसा हुआ है, अभी भी सब वही सोच में चल रहे हैं कि अरे 90s में रोबोटिक्स आया था तो उससे तो जॉब बढ़ गया, तो क्यों लोग रो रहे हैं। इसलिए सर वो मशीन्स आए थे, ब्रेन नहीं आया था। एआई इज दिस, एआई का पूरा मतलब होता है आर्टिफिशियल आई। आई क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? ये जो सामने आप रख दे रहे हैं, ये इसी को तो हम लोग बेचते हैं। जैसे मैं कोई भी जगह पे जाता हूं, बात करता हूं, लोग मुझे पैसा देते हैं, तो किस बात का दे रहे हैं? मेरे बॉडी का तो नहीं दे रहे हैं ना सर, किसका दे रहे हैं? वो इसका दे रहे हैं। अगर आप इसको रेप्लिकेट कर देते हैं तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। हर फील्ड यही है, यही आप ला रहे हो मार्केट में, और इसी को आपने रेप्लिकेट कर दिया, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो। सर ये बात को लोग मतलब मन में बैठा लिए कि हम मानेंगे ही नहीं कि आप इसको रेप्लिकेट, ऐसा नहीं, वो पूरा ह्यूमन लेवल का नहीं है। अरे उसको होने की जरूरत नहीं है, ये दूसरी गधापंती है कि वो पूरा ह्यूमन जैसा नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। आपके कार चलाने वाले एआई को आपका पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जानना है, उसको नहीं जानना है आपका दिल कितना बार टूटा है, आप कितनी बार फैमिली कोर्ट में मारे गए हैं, उसको नहीं जानना है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको जानना है सर लॉज क्या है, रूल्स क्या है, चालान कहाँ कटेगा, बस उसको वो सब जानना है। वो सॉर्टेड है सर, वो सॉर्टेड है। तो ये हमारी जो सोच चिपक गई है कि ह्यूमनॉइड बॉट्स पे जो मेहनत किया जा रहा है, और कोई भी इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले रही है, और ये पूरी दुनिया की बात हो रही है कि सर ये हम लोग जो रास्ता चल रहे हैं 10 साल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोलता रहता हूँ, आंसू मुझे याद है, बचपन में देखा हूँ कि वो वाला जैसे नी ऐसे करके चलाता रहता था, वहाँ से ये हो गए हम लोग, एंड सर दैट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो बहुत खतरनाक बात है। और ये जो है ना कि इंसान कुछ मैजिकल, जैसे शुरू में ये मेरे आँख के सामने हुआ। पहले जो लोग बोलते थे ना कि एआई सब मीनियल लेबर कर देगा और हम लोग ये करेंगे, क्रिएटिव वर्क करेंगे। अभी लोग क्यों नहीं बोलते हैं ये? एआई सबसे पहले क्रिएटिव वर्क हटा डाला। वीडियो बनाना, वीडियो एडिटर करना, इमेजेस बनाना, मैं भी यूज़ करता हूँ थंबनेल, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप आर्टिस्ट को हायर करो। भैया पैसा कहाँ है मेरे पास को हायर करने के लिए? तो ये अभी हो रहा है, जिससे हम लोग सब लोग था कि मतलब सारे सपना, आप देखिए अराउंड 2010 से 2015 तक मैं कहूँगा, या 18 तक भी कहूँगा, सारे लिटरेचर, सारे यूट्यूबर वीडियोस सब में देखिए कि अच्छा मीनियल लेबर एआई करेंगे और ह्यूमन क्रिएटिव वर्क करेंगे। वो तो हट गया। सॉन्ग लिखने से लेके पिक्चर बनाने तक वो तो मुझे ही दिख हो गया सर, ऑलमोस्ट पहुँचने पे है। ऑलमोस्ट 10 साल नहीं बोल रहा, मतलब ऑलमोस्ट आज आप मेहनत कीजिए, हाथ पर मारिए, हो जाए। तो ये तो हो गया। अब रहा बात जो मीनियल लेबर्स थे जिसमें था, उस पर भी तो आप मिसाइल मार रहे हो कि भैया, जैसे मैं बोल रहा ना, अभी हम फैक्ट्री में गए, एल्युमिनियम कास्टिंग का जो था, वहाँ पे भी बहुत ह्यूमन लगते हैं क्योंकि बहुत सारा फ्लेक्सिबल चाहिए, उसके लिए आप बॉट्स बना रहे हैं, बचा क्या? तो वही समझिए कि ये बॉट्स को इतना बुद्धि दे देना, और ये ऑलमोस्ट 80% ह्यूमन लेबर फोर्स को हटा देगा। कोई चीज है ही नहीं जिसके लिए आप पे करेंगे किसी को, सवाल ही नहीं बनता है।
तो ये बहुत बड़ा बात है, मतलब इसको हम लोग उतना सीरियसली ले नहीं रहे जितना लेने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इसके लिए कुछ प्लान बना सकें और एक्सीडेंट हो जाने के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोलैटरल डैमेज से लेके कैस्केड फेलियर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो यही, और एक दूसरा बात, अच्छा सब लोग ट्रेन हो जाओ, भैया नॉट ऑल आर आइंस्टाइन लेवल। मेरे पास खुशकिस्मती या बदकिस्मती जैसे कहना है कहिए, मैं मिला हूं समझदार लोगों से। डरावना होता है उनके बीच और एक आम पब्लिक के बीच का अंतर, डरावना होता है। हर कोई नहीं होता है, ये पता नहीं कौन सा गांजा फूक लिया है लोगों ने कि सब प्रोग्रामर नहीं बने, और रहा बात सब बन जाएंगे तो भैया आपको कौन देगा काम, आपको काम नहीं देगा भैया, मैं खुद ही नहीं बना लूं। तो वही समझिए। और ये बेसिक पे वाले जॉब होते हैं, ये पिरामिड स्ट्रक्चर को स्टेबल रखते हैं, ये नीचे खूब सारे लोग रहते हैं। जैसे आपका टैक्स जो है ये यही लोग कर रहे हैं ना, जीएसटी यही लोग डाल रहे हैं ना। सबका कि अरे हट जाएगा तो वो अपने आप हो जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं होगा। ऐसे कुछ अमीर लोग पूरा देश को गरीब करके मार डालेंगे, और वो तो मरने ही पे ही हैं, बूढ़े हैं सब बहुत सारे, तो मरने ही पे ही हैं, तो उनको क्या लेना देना है, आप डूब जाओगे। तो ये बहुत सीरियस बात है, और अभी हम लोग डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं कि ये हो रहा है भैया। जैसे बोल रहे हो ना कि जिस दिन सेल्फ ड्राइविंग कार है ओ इंडिया में नहीं चल सकता, सब चल सकता है। आप जिंदा रहोगे आंख के सामने ये होने लगेगा, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हो कि इंडियन रोड बहुत डायनामिक है, ये बात एकदम सही है। लेकिन आपको पता है कंप्यूटर कितना स्पीड पे चलता है? 120 फ्रेम पर सेकंड पे कंप्यूटर देखता रहेगा, डिसीजन लेता रहेगा। आप गलती इग्नोर कर देंगे कि मेरा गाड़ी का लग नट खराब है, वो समझ जाएगा सर लग नट ढीला हो रहा है, तुरंत ले जाएगा सर्विस सेंटर, भैया नट टाइट करो तो तुम। बहुत सारे छोटे छोटे सी, अभी ट्रक चलाना ये सब चलाना, वो थकता नहीं है, वो सोएगा नहीं, वो बोर नहीं होगा, और उसका रिएक्शन स्पीड सेम रहेगा। आप कितने करोड़ों लोगों की नौकरी उड़ा डालेंगे एक शॉट में, मतलब सब नौकरी उड़ाने में लगा और सब ये बात मान के चल रहे हैं कि कोई और सॉल्व कर देगा। सर डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं तो सॉल्व क्या करेंगे? मतलब होता है अच्छा ये प्रॉब्लम है, हम लोग एग्री करते हैं ये प्रॉब्लम है, चलो हम लोग इसके लिए कुछ विचार विमर्श करते हैं, कुछ डिस्कशन किया जाए, कुछ प्लानिंग किया जाए। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब बस ये मान के बैठा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। इसलिए सर इंसानियत ग्लोबल वार्मिंग तक आ गया इसी बेवकूफ़ी पे। सारे नदी हमने सुखा दिए इसी बेवकूफ़ी पे। मरने के बाद इसका कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे को डर वही लग रहा है कि जिस स्पीड से अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि ये सबको सस्ता किया जाए, इसलिए सर प्लानिंग तो करो। करोगे क्या आप? सबका बस ये अच्छा वो हो जाएगा ना तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा, इसलिए उनको जरूरत नहीं रहेगी ना। एक बार लूट लिए तो उसके बाद फर्क क्या पड़ता है? तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ह्यूमनॉइड में जो एआई का भी काफ़ी प्रचलन आ रहा है, मार्केट में भी खूब देखने को मिल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते तो सर शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।